तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सब बड़े ही होगा। तो दोस्तों, मैं हूं अंशु और मेरे यूट्यूब चैनल में फैक्ट यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल किसका था, तो आप लोग कहोगे महात्मा गांधी, नेताजी या फिर बहुत सारे क्रांतिकारी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत को आज़ादी दिलाने में ये सब का रोल नहीं बल्कि एडॉल्फ हिटलर का काफी बड़ा अहम रोल था, तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये जो अंधविश्वास है वो विश्वास में बदल जाएगा। मतलब आपको विश्वास हो जाएगा कि एडॉल्फ हिटलर ने भारत को आज़ादी दिलाई थी। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि भारत का सबसे पहला राज्य कौन था जिसे सबसे पहली बार आजादी मिली थी? नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। और दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी क्यों मिली, किसी और दिन क्यों नहीं मिली? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। टुडेज वीडियो टाइटल, अननोन फैक्ट्स अबाउट इंडिपेंडेंस इंडिया। फैक्ट नंबर 6। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सबसे पहली बार कब फहराया गया था, यानी अनफ्लर्ड कब किया गया था, तो बहुत लोग कहेंगे 1947। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो सबसे पहले 1906 को फहराया गया था सचिंद्र प्रसाद बोस द्वारा। हाँ, जो कि था कोलकाता में। मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहली बार 1906 में सचिंद्र प्रसाद बोस द्वारा कोलकाता में ये फ्लैग फहराया गया था। फैक्ट नंबर 5। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि भारत के साथ साथ कुल 5 देश भी 15 अगस्त को आज़ाद हुए हैं। सबसे पहले साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, जो कि जापान से इन्हें आज़ादी मिली थी। और दूसरे नंबर पर आता है बहरीन, जिसे 1971 15 अगस्त को ब्रिटिश रूल द्वारा आज़ादी मिली थी। वहीं थर्ड नंबर पर बलूचिस्तान, जिसे 1866 में जर्मनी द्वारा आज़ादी मिली थी। और नंबर 4 पे आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे 1960 में फ्रांस द्वारा आज़ादी मिली थी। हाँ, तो कुल मिलाकर 5 देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ साथ 15 अगस्त को आज़ाद हुए। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का वो कौन सा आखिरी राज्य था जो सबसे अंत में भारत के साथ जुड़ा था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1947 के आज़ादी के समय भारत के सारे राज्य तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन गोवा को अभी भी आज़ादी नहीं मिली थी। वो अभी भी पोर्टुगीज कॉलोनी के अंडर में कंट्रोल में था। बाद में उसे 19 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी द्वारा उसे वापस ले लिया गया था और पोर्टुगीज आर्मी ने सरेंडर कर दिया था, जिस कारण गोवा बना था भारत का वो आखिरी राज्य सबसे लास्ट में भारत से आकर मिला था। फैक्ट नंबर 3। तो दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपको जानना भी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन क्या इसके पीछे कोई प्रूफ है? मतलब क्यों भारत 15 अगस्त को क्यों आज़ाद हुआ और किसी दिन आज़ाद क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे एक काफी बड़ा रीजन है। जो उस समय के लास्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने ये डेट डिसाइड किया था, क्योंकि उसी दिन जापान ने एलिस के सामने सरेंडर किया था। मीन्स उस दिन ने, मतलब 15 अगस्त की तारीख को जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलिस को सरेंडर किया था, जिस कारण भारत को लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इस दिन भारत को आज़ाद करना चाहिए। फैक्ट नंबर 2। तो दोस्तों, भारत का आप लोगों ने देखा कि फैक्ट नंबर 4 में आप लोगों ने देखा कि भारत का वो सबसे आखिरी राज्य गोवा था जिसे सबसे आखिरी में आज़ादी मिली थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि भारत का वो सबसे पहला राज्य कौन था, यानी हिस्सा जिसे आज़ादी मिले थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का वो सबसे पहला हिस्सा था अंडमान एंड निकोबार, जिसे नेताजी की फौज हिंद फौज द्वारा आज़ादी मिली थी। हालांकि यह बाद में इसे फिर से गुलाम कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, लेकिन यह भारत का सबसे पहला हिस्सा था जिसे सबसे पहली बार आज़ादी मिली थी। और मैं आप लोगों को एक और फैक्ट बता दूं कि भारत का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर भी सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि वह अंडमान एंड निकोबार के प्राइम मिनिस्टर बने थे। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा अहम रोल किसका था, तो आप लोग कहोगे नेताजी, सुभाष चंद्र बोस, मतलब बहुत सारे क्रांतिकारी या फिर महात्मा गांधी को भी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत को आज़ादी दिलाने में एक और व्यक्ति का भी रोल था जो कि काफी अहम रोल था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडॉल्फ हिटलर यानी जर्मनी के तानाशाह के बारे में।
उसने भी काफ़ी मदद किया था। हुआ कुछ ऐसा था कि 1944 के समय नेताजी जर्मनी गए और वहाँ उन्होंने 1 साल बिताने के बाद जर्मनी के तानाशाह से मिले। वहाँ उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए उससे मदद मांगी और जैसे कि आप लोगों को पता है कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था जिसमें ब्रिटेन जर्मनी का काफ़ी बड़ा दुश्मन था। और लेकिन इसके जवाब में एडोल्फ हिटलर ने ये कहा, मतलब वो पूरी तरह से भारत की मदद के लिए सहमत नहीं थे, लेकिन तब पर भी उन्होंने ऑपरेशन ब्लिच के तहत ब्रिटेन के एयर बेस पर, मिलिट्री बेस और बहुत सारे शहर पर नेताजी के साथ मिलकर बॉम्ब गिराने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। क्योंकि और उसी कारण से ब्रिटेन ने अपनी ज़्यादातर आर्मी को भारत से बुला लिया और जिस कारण से भारत में उसकी जो नींव थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। और फिर नेताजी ने जापान जाकर जापान से भी मदद मांगी और उन्होंने भारतीय सैनिक को छोड़ने के लिए उनसे मदद मांगी और जापान ने भी भारतीय सैनिक को छोड़ दिया। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए बहुत सारे मूवमेंट के कारण भारत आज़ाद हो गया। तो दोस्तों आप लोग बताओ कि भारत को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल किसका था? मैं तो कहूँगा सुभाष चंद्र बोस का। हाँ, क्योंकि उन्हीं के कारण भारत अंडमान निकोबार को भी आज़ाद करवाया और उन्होंने ही हिटलर से मदद मांगी, जिस कारण ब्रिटेन की भारत में जो नींव थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। आप लोग अपना राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।